Hey traders, welcome back to another video and welcome to the part 3 of the free trading boot camp जिसके अंदर मैं तुम्हें YouTube के ऊपर पूरा क्रैश कोर्स दे रहा हूँ दैट तुम कैसे एक बेसिक से एक एडवांस ट्रेडर बन सकते हो। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है फंडामेंटल्स शुरू करेंगे एंड फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे। इससे पहले पार्ट्स का रिकैप दूं तो पार्ट 1 के अंदर हमने मार्केट स्ट्रक्चर समझा बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर इज द किंग। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टेक्निकल्स के बारे में था। अब के जो आने वाले पार्ट्स हैं वो फंडामेंटल्स के बारे में होंगे। पार्ट 1 वॉज अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर के अलावा तुम्हें ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं सीखना मार्केट की डायरेक्शन को या फिर डेली बायस को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर मैंने तुम्हें बेसिक्स ऑफ सप्लाई डिमांड समझाए। उसके बाद एक और मेरे चैनल पे वीडियो है सप्लाई डिमांड की, तुम वो जाके देख सकते हो। वो पिछली वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर मैंने लास्ट में ऐड कर रखी है बिकॉज वो जो है थोड़ी सी एडवांस है। ये 3 वीडियो देखने के बाद तुम टेक्निकल्स की प्रैक्टिस करके एकदम मास्टर बन जाओगे। उसके बाद ये वीडियोस देखना क्योंकि अब से हम लोग जो है पार्ट 3 एंड 4 एंड मोस्ट प्रोबेबली 5 के अंदर फंडामेंटल समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा 6 या 5 से ही हम लोग जो है फिर साइकोलॉजी समझेंगे बिकॉज साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल सिर्फ 20 से 30% मैटर करता है, उसके बाद सारा गेम साइकोलॉजी और माइंडसेट का है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड इसके अंदर हम लोग सीओटी डेटा समझेंगे, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डेटा। आओ मैक की स्क्रीन पे चलते हैं, तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं तुम्हें दिखाऊं देन कमिटमेंट कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डेटा क्या होता है वो दिखाता हूँ। ठीक है, सी एफ टी सी पे फ्री में अवेलेबल होता है। ओके, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स जैसा डेटा जो है वो यूएस कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग एक्सचेंज जो होता है वो सी एफ टी सी के वेबसाइट के ऊपर एवरी फ्राइडे रात को इंडियन टाइम्स में रात को अराउंड 2:30 या 3:30 पब्लिश होता है पब्लिकली। बट वो डेटा जो है ऐसे फॉर्म में आता है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सी ओ टी डेटा यहाँ पे जाके खोलोगे, लॉन्ग फॉर्मेट एंड पी डी एफ्स के फॉर्म में होता है, यही रिटर्न फॉर्म फॉर्मेट्स में होता है। अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊँ जो है ये मैं दिखा देता हूँ, एग्रीकल्चर नेचुरल गैस का ही दिखा देता हूँ। सारे ये देखो मतलब ये ऐसे फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। ठीक है, सारे इंडाइसेस का एंड कमोडिटीज का, फॉरेक्स पेयर्स तो नहीं बट यूरो फ्यूचर्स, डॉलर फ्यूचर्स, कैनेडियन डॉलर फ्यूचर्स ऐसे अवेलेबल होता है। मैं तुम्हें सिंपल फॉर्म में दिखाऊंगा अपने स्टूल के ऊपर। यहाँ पे तुम यहाँ पे देखना ताकि कितने क्लीन एंड बार फॉर्मेट में आता है ताकि तुम इजीली समझ सको। तो या नाउ लेट्स कम बैक टू द थिंग। रिटेल ट्रेडर्स या स्मॉल ट्रेडर्स हम जैसे 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके अंदर। पहला रिटेल ट्रेडर्स, सेकंड जो आता है कमर्शियल ट्रेडर्स। कमर्शियल ट्रेडर्स क्या होते हैं अगर तुम्हें पता है तो फॉरेक्स जो है ना, फॉरेक्स सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं होता, फिजिकल ट्रेडिंग में भी यूज होता है। कि समझ लो कोई बहुत ज्यादा अदानी जो है यूएस के अंदर अगर आईएनआर के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहा है, अदानी अपने प्रोडक्ट्स को जो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस के अंदर, तो पेमेंट कैसे करेगा, डॉलर्स में करेगा बाहर। तो वो जो डॉलर्स में ये बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती है ये आती है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं करेंसी में एंड पर्सनली फिजिकल करेंसी होल्ड करते हैं। इनको कहते हैं कमर्शियल्स, जो लोग बिजनेस पर्पस के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेक्स करेंसीज का यूज करते हैं, ये आते हैं कमर्शियल्स में। फिर आते हैं नॉन कमर्शियल्स जिस डेटा के ऊपर हम फोकस करेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज द स्मार्ट मनी डेटा। यस यू हर्ड इट राइट, स्मार्ट मनी डेटा। चार्ट के ऊपर तुम्हें जो सिखाया जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी यहाँ बाय सेल कर रहा है, इट इज ऑल बुलशिट। रियलिटी में स्मार्ट मनी डेटा तुम कहाँ देख सकते हो, वो है सीओटी डेटा के अंदर। दैट बिग हेज फंड्स, बिग इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, हेजर्स हैं, ये लोग अपनी क्या पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, वो सब हमें देखने को मिलता है सीओटी डेटा के अंदर। तो चलो तुम्हें समझाता हूँ। एंड फंडामेंटल्स समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी बहुत अवॉइड किया था फंडामेंटल्स, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बट देन आई रियलाइज फंडामेंटल्स इज व्हाट इज मूविंग द प्राइस। कोई न्यूज़ रिलीज होती है, प्राइस एकदम से स्पाइक करता है, कोई लेवल्स का रिस्पेक्ट नहीं करता, सीधा तोड़ते हुए जाता है। क्यों? बिकॉज फंडामेंटल्स इज व्हाट इज मूविंग द प्राइस। प्राइस कभी भी प्राइस को मूव नहीं करता, प्राइस सिर्फ फंडामेंटल और सेंटीमेंट के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम सेंटीमेंट समझेंगे बट अभी के लिए हम फंडामेंटल समझेंगे। तो सीओटी डेटा है, ठीक है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डेटा। इसके अंदर ये जो टूल है इट इज एज फाइंडर बाय एवन ट्रेडिंग, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर तुम कोड यूज करोगे पार्थ, मेरा नाम PARTH सब कुछ कैपिटल में, देन यू विल गेट 60% डिस्काउंट ऑन दिस कोड ऑन दिस सॉफ्टवेयर
जो पूरी ट्रेडिंग स्पेस में सबसे ज़्यादा है, स्पेशली फॉर माई इंडियन ऑडियंस। एंड मैं ये टूल 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तुम मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो, मेरी इंस्टा की रील्स देख सकते हो, एंड मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हो। एंड मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ मेड मी प्रॉफिटेबल इन स्विंग ट्रेडिंग। तो चलो समझते हैं अब क्या होता है सीओटी डेटा। हम लोगों ने यहाँ पे देखा दैट सीओटी डेटा जो है, मैंने तुम्हें बेसिक समझाया। अब तुम लोग ये देख सकते हो बार चार्ट के बेसिस पे, ये जो ऊपर तुम्हें दिख रहा है दिस इज अ नेट पोजिशनिंग, दैट वो टोटल नेट कितना बुलिश है या बियरिश है। स्मार्ट मनी लोग, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो वो लोग गोल्ड पे नेट कितना ज्यादा बुलिश है, सिल्वर पे बुलिश है, कॉपर पे बुलिश है, निकी जो जापानीज येन का जापान का इंडेक्स है उसके ऊपर कितने बुलिश हैं, देन यूरो के ऊपर बुलिश है, यूएस ऑयल। ये सब जो है बहुत लॉन्ग टर्म प्ले है, ये मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है, ये लेटेस्ट सीओटी रिपोर्ट जो वीकली बेसिस पे फाइल होती है। तुम लोग देख सकते हो ये लास्ट फ्राइडे आया, लास्ट वीक का डेटा है February 27, तुम देख सकते हो यहाँ पे ऊपर। इस वीक का जो डेटा है अब कल आएगा 6 को। तो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वीक के अंदर डाउ जोन्स में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, न्यूजीलैंड डॉलर में बहुत बाइंग हुई है, जीबीबी में शॉर्ट्स हुए हैं। अब अगर मैं तुम्हें चार्ट पे चल के दिखाऊं इसके साथ का, तुम कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। सिर्फ ये एक कॉन्फ्लुएंस नहीं है, अगर तुम कोई भी जीबीबी का पेयर देखोगे, देखो सॉलिड सेलिंग आ रही है, जीबीबी कैड कोई भी पेयर देख लेना, लास्ट वीक के अंदर कितनी सॉलिड सेलिंग आई है जब ये शॉर्ट इंक्रीज हुए। जीबीबी ऑड, सब कुछ देख सकते हो तुम ये, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है मैं सब समझाऊंगा धीरे धीरे। सो लेट्स गेट बैक टू आवर सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, यहाँ पे जीबीबी में शॉर्टिंग आई काफी ज्यादा। अब ये हमें सिर्फ डेटा ये दिखाता है दैट वीकली बेसिस पे इस वीक के अंदर स्मार्ट मनी ने क्या चीजें बाय की और सेल की है, दैट्स इट। तुम सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, तुम्हें कैसे ट्रेड करना है उसका यूज आएगा ये नीचे वाले कॉलम सीओटी डेटा हिस्ट्री में। अब हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, अगर तुम यहाँ पे देखो डॉलर, ठीक है, मैंने जैसे कि ये यूएसडी सिलेक्ट कर रखा है, यूएस डॉलर। तो हम लोग यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखेंगे धीरे धीरे दैट स्मार्ट मनी क्या कर रही है, या जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है क्या कर रहे हैं। तुम लोग यहाँ देखो दिसंबर से दे आर कंटिन्यूसली स्लोली एंड स्लोली बाइंग। अब जाके लास्ट वीक में थोड़ी सी सेलिंग आई है, बट अगर तुम दिसंबर से देखो क्या 10 से 12 हफ्तों से सिर्फ और सिर्फ बाइंग आई है, 10 to 12 वीक से। तो क्या ये एक बुलिश सिग्नल नहीं है? यस, इट इज़ अ बुलिश सिग्नल। अब अगर तुम यूएस डॉलर को देखोगे, अगर मैं तुम्हें DXY दिखाऊं, यूएस डॉलर इंडेक्स, तो तुम ये देखो कितना सॉलिड मूव आया अभी लेटेस्टली जनवरी के अंदर। सीओटी डेटा थोड़ा सा टाइम लेने में, प्ले आउट करने में टाइम लगता है, बट अगर तुम दिसंबर में देखो, जब मैंने पीछे दिखाया जब बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग आई थी ये देखो ये 9% की जो बाइंग थी December 23 वाले वीक में, ये रहा December 23 वाला वीक। तुम देखो यहाँ पे क्या हुआ है, क्या सॉलिड एक बुल साइड का मूव। एंड ये डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, अगर तुम्हें 15 मिनट 30 मिनट पे देखोगे तो ये डॉलर डॉलर के पेयर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है टू द अपसाइड। एंड अब देखो वापस से यही हो रहा है, जब बाइंग इंक्रीज हो रही है तो ऐसे हो रहा है। ऐसा तुम हर एक पेयर के लिए यूज कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें ये टूल चाहिए होगा। बट नॉट अबाउट द टूल, मैं तुम्हें फ्री भी दिखाता हूँ, मैं कोई टूल बेचने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ सीओटी डेटा, तुम ये फ्री में कैसे देख सकते हो, बट ये टूल में जो है थोड़ा ईजी हो जाता है। सीओटी डेटा यू कैन सी इट ऑन दिस बार चार्ट्स करके इनकी वेबसाइट है, ये रही बार चार्ट की वेबसाइट पे। यहाँ पे तुम्हें जो भी देखना है करेंसीज पे आए, ऑल राइट, एंड देन करेंसीज पे आओ, यूएस डॉलर इंडेक्स पे आ जाओ, एंड देन तुम्हें यहाँ पे दिख जाए। ब्रो ये व्हाट द फक, कहाँ गया ये, मैंने शायद गलत वेबसाइट खोल ली भाई, रुको। ये फ्यूचर्स प्राइसेस हैं, हाँ यार मैं ये यूज़ नहीं करता ना, तो मेरे को पता नहीं है इतना, बट मैंने किया हुआ है पहले, रुको। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डेटा बार चार्ट, ये वाला है शायद, यहाँ पे मिलेगा, हाँ ठीक है। ये फ्यूचर्स वट एवर इट इज़, यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे करेंसीज में, देखो डॉलर इंडेक्स का तुम्हें दिखाता हूँ DX। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो चार्ट सा खुल जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है टू अंडरस्टैंड यू, आई नो, बट देन यस दिस इज द चार्ट, ओके। जिसके अंदर यहाँ पे तुम्हें बाइंग एंड सेलिंग देगी। इससे भी तुम्हें अगर एक ईजियर वे देखना है तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक फ्री में वो है इंडिकेटर, विच इज़ द सीओटी डेटा। तुम लोग ये देख सकते हो सीओटी टोटल, ये इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू का, तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ DX, जो भी तुम्हें वो मतलब जो भी जिसका भी तुम्हें देखना है, देखो 6E ये यूरो का फ्यूचर होता है, यहाँ पे तुम्हें ट्रेडिंग में डेटा दिखेगा। DX1 डॉलर, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, देन स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर। हम डॉलर का ही डेटा देखते हैं। तुम्हें यहाँ पे आना है, मैं इसको हाइड कर दूँ, ये रिटेल डेटा है।
यहाँ पे आके स्टाइल में हमें देखना है लार्ज ट्रेडर्स, ठीक है। अब तुम यहाँ लार्ज ट्रेडर्स देख सकते हो, ये लोग यहाँ पे वही अराउंड दिसंबर, जो मैंने तुम्हें बताया बहुत स्ट्रांगली बुलिश हुए दिसंबर से। तुम ये पुश देख सकते हो ऊपर की साइड, दैट ये दिसंबर में कितने स्ट्रांगली बुलिश हुए। एंड तुम यहाँ से पुश देख सकते हो, सॉरी यहाँ से अगर मैं डेली डेटा दिखाऊँ दिसंबर का, तो तुम ये पुश देख सकते हो ऊपर की साइड क्या स्ट्रॉन्ग पुश आया जब ये लोग बुलिश हुए, ठीक है। पहले ये पुश था, अब ये वाला पुश है। नाउ दिस इज हाउ सीओटी डेटा प्लेस। एंड मैं ये ट्रेडिंग व्यू पे तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता बिकॉज मेरे पे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जस्ट मेक्स इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, तो मैं इसी पे यूज़ करता हूँ। बाकी तुम मेरा फ्री डिस्कॉर्ड यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर मैं ये तुम्हें शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें देखना है दैट हाउ आर दे परफॉर्मिंग, तो तुम वो ज्वाइन कर सकते हो। नाउ बैक टू द टॉपिक, ये चीज़ है दैट व्हाट इज सीओटी डेटा। अब सीओटी डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डेटा इज द बेस्ट वे दैट यू कैन ट्रेड विद स्मार्ट मनी और बिग इंस्टीट्यूशंस। ये लोग जो बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ से इन लोगों ने ऑर्डर्स डाल रखे हैं, यहाँ से बाई किया, यहाँ पे सेल करेंगे, इस जोन पे बाई सेल करेंगे, चार्ट को देख के, इट इज बुलशिट। इनमें से किसी को नहीं पता दैट ये लोग कैसे ट्रेड करते हैं। मैं बता रहा हूँ बिकॉज मेरे को इंडियन मार्केट में अब तो फॉरेक्स करता हूँ, मैंने इंडियन मार्केट के अंदर एक कंपनी में ऐसे वर्क किया हुआ है। आई नो वॉट ऑल थिंग्स दे लुक एट, एंड इवन अवॉइडिंग दैट थिंग आई हैव फ्रेंड्स इन दिस मार्केट्स जो सीओटी डेटा के बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं, एंड दे आर रियली वेरी प्रॉफिटेबल। बिकॉज भाई तुम खुद साइकोलॉजिकली समझो एंड लॉजिकली समझो दैट पब्लिकली जब तुम्हें ये डेटा मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज एक लॉ है यूएस के अंदर दैट तुम्हें ये डेटा पब्लिश करना ही करना है, तो वो लोग करते हैं। ट्यूसडे को डेटा पब्लिश होता है, फ्राइडे को तो हमारे जैसे ट्रेडर्स के पास बाहर आता है। तो वाई नॉट यूज इट? जब तुम्हें क्लियरली इकोनॉमिक ट्रेंड्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं इस डेटा के हिसाब से, तुम्हें दिख रहा है दैट वो लोग क्या कर रहे हैं, देन वाई नॉट यूज इट इन योर फेवर। अब इसको हम लोग, मैं तुम्हें दिखाता हूँ दैट तुम एज अ डे ट्रेडर, बिकॉज आई नो मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस वुड बी डे ट्रेडिंग, फंडामेंटल्स को कैसे यूज कर सकते हो। मेन फोकस हम इस पे ही करेंगे, बिकॉज अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग करते हो जैसे कि मैं करता हूँ, मैं डे ट्रेडिंग भी करता हूँ बट सिर्फ प्रॉप्स में और पर्सनल्स में है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर फंडामेंटल्स आर 90% इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्विंग में लॉन्ग टर्म के अंदर डेली वीकली चार्ट पे फंडामेंटल्स आर व्हाट इज मूविंग द प्राइस। अब डे ट्रेडिंग में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, या इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है पहले भी चैनल पे, तुम देख सकते हो। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है और जेपीवाई इज बुलिश, ठीक है। मेरी यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन चल रही है और जेपीवाई में, बट अगर तुम्हें यहाँ क्लियरली दिख रहा है दैट और जेपीवाई इज बुलिश, तो तुम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर तुम 15 मिनट ट्रेड करते हो, तुम सेल्स मारो ही मत, तुम सिर्फ और सिर्फ बाइज लो। अब अगर मैं 15 मिनट और जीपीवाई पे ट्रेड कर रहा होता, दिस वाज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से मेरे लिए, बेस्ड ऑन माई डिमांड जोन, बिकॉज दैट इज हाउ आई ट्रेड। मैं फॉर श्योर ही ट्रेड लेता, बट मैं इन पेयर्स पे इंट्राडे ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ गोल्ड एंड बिटकॉइन पे करता हूँ। तो जब मेरे को पता है दैट फंडामेंटल डायरेक्शन क्या है प्राइस की, ठीक है, एक पेयर की, वो प्राइस कहाँ मूव करना चाहते हैं इन द लॉन्ग रन, और जेपीवाई क्लियरली बुलिश है, मैं बताऊँ और जेपीवाई यहाँ से बुलिश है इतने पीछे से। अब तुम देख सकते हो कितनी बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। पिप वाइज दिस इज व्हाट 500 पिप्स ऑन और जेपीवाई, और 5000, आई डोंट नो, देख लेना वो तुम। एंड दिस इज व्हाट मैटर्स इन ट्रेडिंग। अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, फंडामेंटल्स इज व्हाट मैटर्स इन डे ट्रेडिंग। अगर तुम 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्प कर रहे हो, स्विंग फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। बट अगर तुम 15 मिनट 30 मिनट या इवन ऑन द 5 मिनट रिफाइंड एंट्रीज ले रहे हो जोन से, तो भी अगर तुम फॉरेक्स पेयर्स ट्रेड करते हो, तो दिस थिंग मैटर्स अलॉट। हाउ? तुम्हें वो दिखाता हूँ। अगर एक और दिखाता हूँ, अगर तुम मेजर्स में ट्रेड करते हो, मेजर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जीबीपी यूएसडी इज बियरिश, तुम नीचे क्लियरली देख सकते हो। तुम चार्ट पे आए, तुमने देखा दैट तुम्हें बायस ऑलरेडी पता दैट जीबीपी यूएसडी इज फंडामेंटली बियरिश। तुम 15 मिनट पे यहाँ से सप्लाई जोन ट्रेड मारो, दैट इज हाउ आई ट्रेड। तुम्हें जो भी टेक्निकल्स के साथ ट्रेड करना है, मैं यहाँ से शॉर्ट लूंगा ना 15 मिनट, बट मैं ये पेयर ट्रेड नहीं करता, तो मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत सारी तुम्हें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, एंड तुम उसका बेटर यूज कैसे कर सकते हो, तुम छोटे टाइम फ्रेम के एंट्री लेके उसको स्विंग पोजीशन में होल्ड कर सकते हो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, या स्विंग टारगेट्स कर सकते हो, स्विंग जोन को टारगेट्स बना सकते हो, बिकॉज यू नो फंडामेंटली प्राइस कहाँ पे जाना चाह रहा है, फंडामेंटली प्राइस की बायस क्या है। जब तुम्हें पता है जीबीपी यूएसडी की बायस बियरिश है, वो यहाँ से और ज्यादा नीचे गिर सकता है। मैं तुम्हें ये बेवकूफ़ी करने नहीं कह रहा कि अगर तुम लोग ले लो प्राइस यहाँ इतने नीचे है तो तुम भी, तो तब भी तुम सेल मारे जाओ। इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट वो हल्का सा रिट्रेस करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, बट जब वो रिट्रेस कर चुका है तब तुम वापस से, अगर तुम ले लो, चलो एग्जांपल देता हूँ, अभी प्राइस यहाँ पे, ठीक है, ये लो मारा इसने,
एंड हम लोग अभी इस रेंज के अंदर हैं। अगर मैं छोटी सी रेंज बताऊँ डेली टाइम फ्रेम की, एक ये बियरिश रेंज है, मुझे पता है जीबीपी यूएसजी फंडामेंटली बियरिश है। अब मैं क्या करूँगा इसका फ़ायदा उठाने के लिए, फंडामेंटली मैं 15 मिनट में जोन ढूंढूंगा। ऑलराइट, लेट्स से मेरे को एक ये अच्छा जोन दिख रहा है, दिस इज अ गुड जोन टू शॉर्ट फ्रॉम। मैं यहाँ से एंट्री लूंगा अपने जोन से, कीपिंग माई एसएल ओवर हियर, एंड मैं क्या टारगेट करूंगा, दिस, ये लो। देखो कितना सॉलिड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, बट मैं ये पेयर ट्रेड नहीं करता इसलिए मैं कर नहीं रहा ऐसे ट्रेड। बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, तुम फंडामेंटल्स का यूज करके ट्रेड कर सकते हो। टारगेट 4 आवर का बेस्ड है, बिकॉज फंडामेंटली आई नो दैट प्राइस जो है बियरिश है, अगर इतना तो ये लो को भी तोड़ देगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 1.3 तक जीबीपी यूएसडी आ जाएगा। बट द थिंग इज कि तुम छोटे टाइम फ्रेम में उसका फायदा उठा सकते हो, डे ट्रेडिंग करके भी स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट्स निकाल सकते हो। अब दैट पर्सनली कम्स डाउन टू योर कैपेसिटी एंड योर स्किल कि तुम कितने अच्छे हो, बट दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। बट अगर स्विंग ट्रेडिंग ही करनी है तो भाई स्विंग ट्रेडिंग इज सो पीसफुल। ट्रेड लो, हफ्ते तक होल्ड करो, पैसे बनाओ, अपनी जेब में डालो, मजे मारो, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। एंड मैं अपनी कम्युनिटी में, मेरी कम्युनिटी में भी 2-3 ट्रेडर्स हैं जो स्विंग ट्रेड करते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी पीसफुल विद इट। डे ट्रेड भी करते हैं, डे ट्रेड प्रॉप्स में करो, स्विंग ट्रेड पर्सनल अकाउंट में करो, मस्त पैसे छापो। अब दिस वॉज इट फॉर सीओटी डेटा आई गेस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ है जो सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर आती है, सीओटी के अंदर आती है, दैट इज रिटेल ट्रेडर्स, वो भी हमें ये दिखाता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो रिटेल सेंटिमेंट। ऑल राइट, अब मैं तुम्हें पूरा कॉम्बिनेशन समझाऊंगा दैट तुम सीओटी डेटा प्रॉपरली यूज करके स्मार्ट मनी एंड रिटेल ट्रेडर्स के कैसे कर सकते हो। तुम्हें पता है रिटेल ट्रेडर्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम 90% टाइम इस मार्केट में गलत होते हैं। यू नो दैट ये तुम जो रिटेल ट्रेडर सेंटीमेंट दिखा रहे हो ना, ये हर आधे घंटे में अपडेट होता है, एंड तुम इसको जो है इंट्राडे बेसिस पे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। रिटेल ट्रेडर्स का डेटा है 90% ऑफ देम आर इन लॉस, तो वो 90% लोग गलत डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, सिंपल बेसिक लॉजिक। अब ये रिटेल सेंटीमेंट जो है तुम्हें दिखाता है दैट रिटेल ट्रेडर्स की क्या पोजीशन है अभी के टाइम पे, हर आधे घंटे में अपडेट होता है, और इवन 15 मिनट्स, आई डोंट नो बट 15 या 30 मिनट्स। गोल्ड देख सकते हो, गोल्ड में मेजोरिटी रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग बैठे हैं, ये रिटेल सेंटीमेंट दिखा रहा हूँ तुम्हें, 92% वो लोग लॉन्ग बैठे हैं। ये 2 दिन से डेटा है। अब तुम गोल्ड का मूव देखना, ये क्या सॉलिड सेलिंग आई गोल्ड में, जब वो लोग मेजोरिटी ऑफ द टाइम लॉन्ग्स में बैठे हुए थे। कल भी भाई दिस इज आई गेस 700-800, देखो 1000 पिप्स ऑलमोस्ट, ये इतनी सी सेलिंग कल जो आई है। आज की भी अगर तुम्हें टॉप की सेलिंग दिखाऊं डेली हाई से, तो दिस इज 700 पिप्स ऑन गोल्ड। तो तुम लोग आइडिया लगा सकते हो दैट हाउ वेल दिस वर्क्स, तुम्हें बस इसको अपने साथ अलाइन करना है। कॉपर, आयरन और यूएस ऑयल तुम लोग देख सकते हो, एंड इसको तुम सीओडी के साथ अलाइन करो, एंड दैट इज व्हाट तुम्हारा बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊं, तुम लोग ये देख सकते हो दैट यूरो यूएसजी, वहां पे जीबीपी यूएसजी इज बियरिश, यहाँ पे रिटेल जीबीपी यूएसजी बियरिश है। फंडामेंटली सीओटी डेटा के अंदर जीबीपी यूएसजी भी बियरिश है, मतलब जीबीपी जो है ज्यादा, यूएसडी जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन जीबीपी। दो कॉन्फ्लुएंस हो गए। तीसरा कॉन्फ्लुएंस हमने आज के दिन के लिए देखा यूरो यूएसजी। यूरो यूएसडी भी जो है 58% ज्यादा बुलिश है, मतलब रिटेल जो है 58% बुलिश बैठे हैं, तो हमें इसके ऑपोजिट ट्रेड लेंगे, मतलब सेल्स में लेंगे, क्योंकि हम रिटेल के ऑपोजिट ट्रेड करेंगे विद स्मार्ट मनी। एंड दैट इज वाई मैं अभी यूरो यूएसडी के अंदर यहाँ पे एक सेल पोजीशन का लिमिट लगा के बैठा हूँ। दिस इज द पोजीशन, अगर तुम्हें वैसे दिखाऊं तो। एंड ठीक है, दिस इज हाउ यू गाइस कैन ट्रेड, एंड तुम्हें नहीं भी ऐसे ट्रेड करना तो भी ठीक है, बट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी हेज फंड ट्रेडर्स को सुन लेना, इकोनॉमिक ट्रेडर्स को सुन लेना, जो बहुत एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, दे ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स। वो लोग सीओटी डेटा भी यूज करते हैं। तुम लोग ये सारी चीज़ें खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो, एंड ऑनलाइन तुम्हें सब मिल जाएगा। मैं कितना ही बोल लूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगे, ऑनलाइन जाके प्रूफ्स देख लेना। एंड अगर स्टिल तुम्हें लगता है दैट मैं तुम्हें कुछ गलत सिखा रहा हूँ या ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है, तो मेरा फ्री डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। मेरे फ्री डिस्कॉर्ड के अंदर मेरे से डेटा मांग लेना, मैं तुम्हें थोड़े टाइम के लिए डेली सेंड कर दूंगा, डेली मतलब वीकली बेसिस पे, क्योंकि वीकली बेसिस पे अपडेट होती है बायसेस एंड ऑल दैट। ये तुम्हारे साथ मैं शेयर कर दूंगा, तुम्हें टूल अच्छा रहेगा, तुम खुद बाय कर लेना मेरा कोड यूज करके। एंड बाय भी नहीं करना तो भी तुम फ्री में चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, इन सब का यूज करके डेटा निकलवा सकते हो, बिकॉज इट इज पब्लिकली अवेलेबल। बस यहाँ पे बार चार्ट और क्लियरली एक ही विंडो के अंदर सब आ जाता है, इसलिए मैं ये यूज करता हूँ। एंड मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कभी गलत नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर व्हाट वर्क, बिकॉज दिस इज द क्लोजेस्ट थिंग टू रिटेल ट्रेडिंग जो तुम लोग यूज कर सकते हो, दैट हाउ स्मार्ट मनी ट्रेड्स।
बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अगर सीखना है, तुम्हें अगर ये अच्छा लगे तो डिस्कॉर्ड में आके मैसेज कर देना, मैं ये सब प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी तुम्हारे ऊपर है, एंड तुम्हें खुद समझना पड़ेगा हाउ यू नीड टू यूज दिस डेटा। मैंने अभी दिखा दिया दैट मेरे लिए ऐसे वर्क करता है बिकॉज मैं बहुत सालों से इसके साथ ट्रेड कर रहा हूँ। 2 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट जब ये सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। ऑलमोस्ट 3 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे। तो आई नो हाउ टू मेक दिस थिंग्स वर्क एंड अलाइन देम। तुम भी सीख जाओगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट दिस थिंग विल रियली पुश योर विन रेट। एंड तुम्हें साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे मतलब कॉन्फिडेंस देगा बिकॉज यू नो दैट यू आर ट्रेनिंग इन द राइट डायरेक्शन। साइकोलॉजिकली बहुत ईजी एंड इट इज़ वेल थिंग। एंड आई गेस दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट सच वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो है फंडामेंटल्स के अंदर और डीपर डाइव करेंगे। जीडीपी डेटा, एनएफपी डेटा, ये सारा डेटा कैसे कैसे अफेक्ट करता है एंड कैसे बायस फॉर्म होती है, ये सब कुछ समझेंगे। मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ये देखो, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ पे एक से लोड होने दो इसको। ये ये जो पूरा डेटा है, जॉब्स मार्केट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, हम ये सब समझेंगे बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मूव्स द प्राइस। फंडामेंटल्स के अंदर ये मेन चीज आती है दैट इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।